आज के प्रैक्टिकल में आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर और स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ कनेक्शन करके करना सिखाएंगे। यह है स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मैनुअल स्टार डेल्टा, सेमी ऑटोमेटिक, एक ऑटोमेटिक। यह है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर और यह है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मैनुअल स्टार डेल्टा, सेमी ऑटोमेटिक, एक ऑटोमेटिक। ये है मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर और यह है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कनेक्शन इस स्टार डेल्टा स्टार्टर में कैसे होते हैं वो आपको करके दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे। तो यह है स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर एक ओवरलोड रिले आती है। ये ओवरलोड रिले है और ये एनवीसी है, नो वोल्ट कॉइल। इसका काम है इस हैंडल को डेल्टा में रोकना, चिपका कर रखना। इस ओवरलोड रिले का काम है मोटर किसी भी कारणवश फॉल्ट, जब मोटर में कोई फॉल्ट आता है या कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो मोटर को ऑफ कर देती है। ओवरलोड होते ही मोटर का परिपथ ऑफ कर देती है और मोटर बंद हो जाती है, जिससे मोटर बच जाती है, जलती नहीं। तो इसमें इस स्टार्टर में 9 टर्मिनल पत्ती नीचे की तरफ होती है, 9 ही ऊपर की तरफ होती है। ये 9 पत्ती ऊपर वाली पत्तियों से कनेक्ट है। मेन ये टोटल 9 पत्ती है, ठीक है, ऊपर से कनेक्ट होकर यहां आ रही। इन 9 पत्तियों के अंदर 3 जो ब्लेड हैं, इनमें मेन लाइन थ्री फेज सप्लाई के 3 तार जुड़ते हैं, बाकी 6 तार मोटर के जुड़ते हैं। इसमें कितनी हो गई? 9 हो गई। 3 थ्री फेज सप्लाई के और 6 मोटर के। 6 मोटर के कौन कौन से तार हैं? A1, B1, C1, A2, B2, C2। ये A2, B2, C2, A1, B1, C1 क्या है? ये मोटर के 6 टर्मिनल है। थ्री फेज मोटर में 3 वाइंडिंग होती हैं। एक वाइंडिंग का नाम रख दिया ए, एक का बी और एक का सी। प्रत्येक वाइंडिंग से 2 वायर निकलते हैं, 2 टर्मिनल निकलते हैं, जिसको एक को स्टार्टिंग सिरा बोलते हैं, एक को एंडिंग सिरा बोलते हैं। तो ए अगर वाइंडिंग है उसमें 2 तार निकलेंगे तो एक तो 1 होगा और दूसरा 2 होगा। एक को A1 बोलेंगे, दूसरे को A2। इसी प्रकार बी में होगा, इसी प्रकार सी में होगा। तो ये 3 वाइंडिंग के 6 टर्मिनल। आ गई बात समझ में? और स्टार्टर के अंदर भी 9 टर्मिनल है, ठीक है ना। तो स्टार्टर में 3-3 का बैच है। इसमें 3 टर्मिनल यहां तक है, 3 उसके बाद में 3 उसके बाद 3 पार्टीशन है अलग अलग 3-3 टर्मिनल के। एक पार्टीशन फर्स्ट में देखेंगे, एक जो पॉइंट है, पहला जो टर्मिनल होगा, इसमें सप्लाई का एक तार जुड़ेगा। जो थ्री फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे उसका एक तार जुड़ेगा। दूसरा जो टर्मिनल है इसमें अपन जोड़ेंगे A1 का सिरा। क्या जोड़ेंगे? A1 का सिरा। ये वायर है A1, ये पीछे से घूमकर यहां आ रहा है, ये A1। 2 हो गए। अब इसमें जोड़ना आपको 2 वाइंडिंग का 2 सिरा जोड़ना है। अब 2 ये 1 जोड़ दिया, A1 जोड़ दिया, तो इसके पास A2 नहीं आना चाहिए, इसके पास दूसरी वाइंडिंग का 2 आना चाहिए। तो इसके पास हमने कौन सा 2 जोड़ दिया? B2 जोड़ दिया, B वाइंडिंग का दूसरा सिरा जोड़ दिया। अब चलते हैं 2 नंबर पार्टीशन में। इसमें भी 3 टर्मिनल है। फर्स्ट टर्मिनल में सप्लाई का दूसरा सिरा, सप्लाई का दूसरा सिरा, इसमें ये दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है। 2 नंबर टर्मिनल में B1, इसमें A1 जोड़ा था, इसमें कौन सा जुड़ेगा? B1। अब B1 के पास B2 नहीं होना चाहिए, उसके पास C2 जोड़ दो या A2 जोड़ दो, ठीक है ना। तो इसके पास अपन जोड़ देते हैं C2, ठीक है ना। 3 टर्मिनल हो गए कंप्लीट। अब तीसरा पार्टीशन है, इसके अंदर पहला जो पॉइंट है इसमें जोड़ेंगे सप्लाई का तीसरा तार, फेज का तीसरा तार। 2 नंबर टर्मिनल है, इसमें जोड़ेंगे C1। फर्स्ट में A1 जोड़ा था, दूसरे के अंदर B1 और तीसरे के अंदर कौन सा जोड़ेंगे? C1। अब C1 जोड़ दिया, अब आपके पास कौन सा सिरा बचा? A2 का, वो 3 नंबर पर A2 जोड़ देंगे। अब इस स्टार्टर को अपन नीचे की तरफ दबाएंगे तो क्या होता है, ये जो 2-2 है ना, ये कॉमन हो जाते हैं इस पत्ती के माध्यम से, ठीक है। इस संयोजन को बोलते हैं अपन स्टार संयोजन। नीचे की तरफ दबाएंगे तो मोटर स्टार में चलेगी, फिर ऊपर की तरफ दबाएंगे तो मोटर डेल्टा में जुड़। अब इसमें ये A1, B2, B1, C2, ये C1, A2, ये कनेक्ट हो गया, ये हो गया डेल्टा। तो ऊपर की तरफ तो मोटर चलती है डेल्टा के अंदर, नीचे की तरफ दबाएंगे तो स्टार के अंदर। अब नीचे की तरफ मोटर को चलाते हैं तो नीचे की तरफ दबाते हैं, अब मोटर स्टार में हो गई। अब मोटर अपनी स्पीड का 70 से 80% घूम जाती है, उसके बाद में इसको डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे। अब चलाकर दिखाते हैं आपको। यहाँ थ्री फेज सप्लाई आ रही है, इस सप्लाई अब ऑफ स्थिति में, इसको अपन करेंगे ऑन स्थिति में। तो अपने पास पैनल बोर्ड में सप्लाई आ गई है 440 वोल्टेज। थ्री फेज सप्लाई का मान कितना होता है? 440। ये 440 वोल्टेज आ गई।
अब ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर, इससे ये मोटर चलाकर दिखाएंगे आपको। अब स्टार्टर को नीचे की तरफ दबाएंगे तो मोटर स्टार में घूमेगी। दबाओ नीचे की तरफ, ये दबाया नीचे की तरफ, मोटर घूम गई। अब स्टार्टर को ऊपर की तरफ दबाऊंगा तो मोटर कौन सी कंडीशन में चलेगी? डेल्टा में। अब डेल्टा में, अब डेल्टा में होते ही ये मैग्नेट चिपक गई है, चिपक गई है ना, इसको बोलते हैं एनवीसी नो वोल्ट कवाइल। ये मैग्नेट चिपक गई, हैंडल को रोक दिया, ठीक है। और अब इसको अपन बंद करेंगे तो ये ऑफ स्विच है, ये ऑफ स्विच है। इस ऑफ स्विच को दबाएंगे तो ये इस पत्ती को दबाएगा तो ये क्या है, कनेक्शन कटेगा यहाँ से और मोटर ऑफ हो जाएगी, हो गई ऑफ। और इस बटन से अपन, ये ऑफ पुश बटन है, इससे अपन इसको ऑफ करते हैं। आ गया समझ में? एक बार और चालू करके दिखाते हैं आपको। नीचे की तरफ मोटर स्टार में और ऊपर की तरफ मोटर डेल्टा में चल रही है मोटर, दिख रहा है आपको। और ये ऑफ स्विच है जिसको ऑफ पुश बटन बोलते हैं। चालू तो इस हैंडल से होती है और बंद ऑफ पुश बटन से होती है, ये दबाते ये बंद हो जाएगी।